नमस्कार साथियों, आप सभी का ऑल स्टडी लैंड में स्वागत है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव जारी है। पाकिस्तान की ओर से लगातार दूसरे दिन भी भारत के कई शहरों पर हमले किए गए हैं, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। जम्मू श्रीनगर से लेकर पठानकोट और पोखरण तक पाक के ड्रोन हमले की कोशिश सेना ने नाकाम कर दिया है। भारत ने एहतियातन 32 एयरपोर्ट्स 14 मई तक बंद कर दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच बढ़ते विवाद पर चिंता जताई है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं विवाद जल्दी शांत हो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज दिल्ली में सीडीएस और तीनों सेना प्रमुखों के साथ हालात का जायजा लेने गए हैं। पाकिस्तान की ओर से रात को हुए हमले के बाद जम्मू कश्मीर से सुबह की ताज़ा तस्वीरें सामने आई हैं। गोलीबारी की वजह से जम्मू शहर के रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुंचा है। पंजाब के पठानकोट में आज यानी कि दिन शनिवार सुबह को तेज़ धमाके सुनाई दिए गए। देर रात से ही पाकिस्तान की ओर से लगातार हमला किया जा रहा है, जिसका भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान की ओर से शुक्रवार देर शाम से ही भारत पर ताबड़तोड़ हमला किया गया था, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाक की ओर से भारत के 26 शहरों में हमला किया गया, जिसे भारतीय वायु प्रणाली ने नष्ट कर दिया है। पंजाब के जालंधर के कंगनीवाल गांव में विस्फोट के बाद एक पाकिस्तानी ड्रोन के हिस्से बरामद किया गया है। पाकिस्तान की ओर से शुक्रवार रात से लगातार किए गए हमलों में जम्मू कश्मीर के राजौरी में कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। पाकिस्तान पर भारत ने शक्तिशाली फैज 1 मिसाइल से हमला किया है। हालांकि भारतीय वायु सुरक्षा प्रणाली ने इस मिसाइल को हवा में नष्ट कर दिया है। पाकिस्तान आर्मी ने दावा किया है कि भारत ने 6 बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने दावा किया कि भारत ने भारतीय पंजाब के जालंधर जिले में अपने आदमपुर बेस से 6 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। सैन्य प्रवक्ता ने इस कदम को अतार्किक और बेहद खतरनाक कसर दिया है। कहा, अगर भारत के आक्रामक व्यवहार को अनियंत्रित छोड़ दिया गया तो यह एक बड़ी क्षेत्रीय संकट का कारण बन सकता है। पाकिस्तान में इस्लामाबाद, पंजाब, रावलपिंडी और लाहौर में बड़े धमाके हुए हैं। पंजाब के सोरकोट में रफ़ीकी एयरबेस और रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस पर धमाका हुआ है। यहाँ पाकिस्तानी सेना के कई बड़े हथियार होते हैं। ये एयरबेस पाकिस्तानी के लिए अहम माना जाता है, लेकिन अब यहाँ धमाके की खबर सामने आ रही है। ये धमाके तब हुए हैं जब पाकिस्तान की तरफ से अमृतसर पर ड्रोन हमले की कोशिश की गई। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सोरकोट के झंग स्थित रफ़ीकी एयरबेस से एक और धमाके की आवाज़ सुनी गई है। जानकारी के अनुसार आधिकारिक सूत्रों ने धमाके की पुष्टि की है। पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित नूर खान एयरबेस पर धमाके की खबर आ रही है। भारत से तनाव के बीच यह एयरबेस पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। सूत्रों के अनुसार इस एयरबेस पर पाक वायुसेना की IL-78 एयरक्राफ्ट तैनात रहते हैं, जो कि एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की क्षमता रखते हैं। फ्लाइट ट्रैकिंग ऐप्स पर शुक्रवार सुबह को एक IL-78 विमान को तुर्की से लौट रहा था। भारत ने धमाके को लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। यह सूचना आज सुबह 4:09 की है। पाकिस्तान की ओर से शुक्रवार शाम से ही भारत के कई शहरों में हमले किए जा रहे हैं, जिसका भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। इस बीच खबर है कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद और लाहौर में बड़ा धमाका हुआ है।
वहीं रावलपिंडी में एयरबेस के पास विस्फोट हुआ है। ये सूचना 3 बजे की है। पाकिस्तान से बढ़ते तनाव के बीच दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। वर्तमान में दिल्ली एयरपोर्ट पर ऑपरेशन सामान्य रूप से संचालित किए जा रहे हैं। हालांकि हवाई क्षेत्र में बदलाव और नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के निर्देशानुसार कुछ उड़ानों के समय बदलाव किया जा सकता है। सुरक्षा जांच में एयरपोर्ट पर अधिक समय लग सकता है। दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों से एयरपोर्ट पर समय से पहुंचने और किसी भी अपडेट के लिए एयरपोर्ट एयरलाइन आधिकारिक ऐप या वेबसाइट देखने की सलाह दी है। केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें कहा गया है कि सेना प्रमुख चाहे तो वे टेरिटोरियल आर्मी के अफसरों जवानों को बुला सकते हैं। टीए रिजर्व फोर्स बल है जो ज़रूरत पड़ने पर सेना की सहायता करते हैं। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करने का आदेश दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और सीडीएस अनिल चौहान ने ताज़ा हालत की जानकारी दी है। गृह मंत्री ने भी बीएसएफ सीआईएसएफ के अफसरों के साथ मीटिंग की। उन्होंने भारत पाकिस्तान बॉर्डर और एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी की जानकारी ली। कृषि मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी तैयारियों को लेकर मीटिंग की है। नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी पर पाकिस्तानी फौज 3 दिन से लगातार फायरिंग कर रही है। इसमें 17 नागरिकों की मौत हुई है। इसमें 5 बच्चे भी शामिल हैं। कई इमारतों और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं के प्रमुख से अपने आवास पर 1.5 घंटे मुलाकात की। तेल कंपनियां आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल ने अलग अलग बयानों में कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक है। घबराकर खरीदारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बीच कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है। सीएम अमर अब्दुल्ला ने कहा, राजौरी से आई दिल दहलाने वाली खबर, हमने जम्मू कश्मीर प्रशासन सेवा के अधिकारी को खो दिया है। अभी कल ही वे उप मुख्यमंत्री के साथ जिले का दौरा कर रहे थे और मेरी अध्यक्षता में हुई ऑनलाइन बैठक में भी शामिल हुए थे। आज उनके आवास पर पाकिस्तानी गोलीबारी हुई जिसमें राजौरी के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर राजकुमार ठाकुर शहीद हो गए।